हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंदा एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ सैम्पल पेपर इकोनॉमिक्स का। क्लास 12 एचएससी बोर्ड के लिए है ये 2022 के लिए। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। ये आप याद रखो, ये न्यू पेपर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बनाकर दिया है, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स का, ताकि आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें घर पर बैठ के और आपको पता चलेगा कि क्या आप पूरा का पूरा पेपर टाइम लिमिट के अंदर फुल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, क्या आप पूरा का पूरा पेपर टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आप कंप्लीट भी कर रहे हो तो ये भी देखना कि क्या आप क्वालिटी आंसर लिख रहे हो। ठीक है, क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्वालिटी। क्वांटिटी कोई नहीं देखता है। ठीक है, कितना बड़ा लिखा, अगर आपके आंसर में क्वालिटी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। तो आपको क्वालिटी चेक करनी है आपकी, क्या आपके नीट लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, क्या आप पूरे के पूरे जो है पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो अगर आप पेपर को सॉल्व करोगे ही नहीं घर पे तो आप एक्चुअल बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पेपर को घर पर सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करते हैं इस पेपर को, जो आपको दे रही हूँ, अगर आप इस पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको अपनी आंसर शीट के फ़ोटोज़ जो है मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर करने हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंस्टाग्राम पर इसे शेयर करोगे मेरे साथ तो मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आपको अगर आपका 60 स्कोर आ रहा है, 80 में से 60 या फिर 80 में से 50, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है, आपको क्या क्या और एडिशन करना है अपने आंसर पेपर में। ठीक है, आपको क्या और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा फीडबैक मैं कैसे दूंगी, अगर आप अपना जो आंसर लिखोगे, ये जो पेपर को सॉल्व करोगे, इसके फ़ोटोज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भेजोगे तो मुझे पता चलेगा ना, और तभी मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ पर्सनली। तो आपको ये काम करना है, सैम्पल पेपर ये जो इकोनॉमिक्स का है इसको सॉल्व करना है और मुझे इसके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको इंस्टाग्राम पर शेयर करना है ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकती हूँ और पेपर देती हूँ, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है गाइडलाइन भी दी है, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम एचएससी के पेपर के ऊपर लिखी होती हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और आपको ड्रॉ करना है टेबल डायग्राम वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे टेबल और डायग्राम बनाना है। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, राइट आंसर टू ऑल क्वेश्चन ऑन न्यू पेज। ये आपको पता, न्यू क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं सारे के सारे, ऑल क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यू पेज पे ही स्टार्ट करो। ठीक है, यही होता है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे पेपर तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से लिखना है आंसर को। तो यहाँ पे मैंने गाइडलाइन दी है और यहाँ पे ये जो टाइमिंग है, आपको वॉच टाइमर सेट करना है अपनी और एग्ज़ाम लिखने बैठ जाना है। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 80 मार्क्स का है और ये 3 hours 30 minutes का है, तो आप टाइम लिमिट ज़रूर सेट करके भेजना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 सब क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर फर्स्ट कॉइन्ड बाय डैश। तो आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक ऑप्शन जो है करेक्ट चूज करना है और पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है अपने आंसर शीट में, आंसर बुकलेट में लिखना है। कैसे लिखोगे, ये पूरा मैं रीड करके बता रही हूँ, ऐसे लिखोगे, द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेयर फर्स्ट कॉइन्ड बाय, जो भी आपका आंसर है आपको लिखना है और नीचे जो है अंडरलाइन ज़रूर करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आंसर है वो लिख देते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैंने भी जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पूरा जो ये है, जो स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है, ये फुल मैंने लिखा था। ठीक है, और जो आंसर था उसको मैंने ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन भी किया था। ठीक है, तो आपको ये भी ये करना है, फुल स्टेटमेंट लिखना। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि फुल स्टेटमेंट लिखो।
विथ आंसर और आंसर को अंडरलाइन करो, फुल स्टेटमेंट लिखो आंसर के साथ और आंसर को अंडरलाइन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और या तो फिर साथ में ही ये वीडियो को ऑन रख के भी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके, वीडियो पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो और इस क्वेश्चन पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 1B है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, 5 मार्क्स। यहाँ पे 5 सब क्वेश्चंस है, आपको 5 सब क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने हैं, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1C है, कंप्लीट द कोरिलेशन, 5 मार्क्स के लिए है ये। और यहाँ पर आपको 5 सब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है यहाँ पर भी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1D है, गिव इकोनॉमिक टर्म। यहाँ पे ये भी 5 मार्क्स के लिए 5 सब क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपने सारे पाँचों के आंसर लिखोगे राइट, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2A है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कंसेप्ट। यहाँ पे आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, आपको 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन आपको पाँचों के पाँचों नहीं लिखने। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कभी कभी रीड नहीं करते क्वेश्चन पेपर, तो वो क्या करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, एनी 3 अटेम्प्ट करना है ना, तो पहले अंडरलाइन कर लो और चूज़ कर लो, जैसे फर्स्ट लिखना है, थर्ड लिखना है, फिफ्थ लिखना है। तो ये आपको 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जो आगे के क्वेश्चन है, जो पूरा पेपर है, वो सॉल्व नहीं हो पाता है कभी कभी, तो ये ध्यान में रखना बात। एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 1 जो क्वेश्चन है आपका वो 2 मार्क्स का है, और अगर आप 3 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करते हो 3 के 3 तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2B, डिफरेंस बिटवीन। ये भी एनी 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं फॉर 6 मार्क्स। 1 क्वेश्चन जो है, जो आप एक क्वेश्चन के अच्छे से आंसर लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और आप अगर तीनों के तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर दी फॉलोइंग। यहाँ पे भी आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये जो एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क का है। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 3 अटेम्प्ट करोगे और आप राइट आंसर लिखोगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विथ रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये 12 मार्क्स के लिए है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये 12 मार्क्स के लिए है, मतलब एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क का है। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो वो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप 3 क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, वो भी सारे के सारे राइट होने चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 8 मार्क्स के लिए है। ये देखिए, ये टेबल आप देख सकते हो, इस टेबल को आपको फिलअप करना है, और ये टेबल के साथ में ही ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टेबल नंबर B है, ये भी आपको फिलअप करना है, और इसके साथ में यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। और ये टेबल नंबर C है, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है आपको, फर्स्ट सेकंड। तो ये जो मैंने आपको टेबल A, B और C दिखाई थी, इन तीनों टेबल में से आपको सिर्फ और सिर्फ एनी 2 अटेम्प्ट करनी है, टेबल एनी 2। ठीक है, एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एनी 2 के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये दोनों भी अटेम्प्ट करने हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड आप दोनों अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि ये साथ में ही है। ठीक है, ये साथ में ही है पूरा क्वेश्चन। अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो क्वेश्चन बैंक में भी सेम दिया गया है।
तो आपको समझ में आ गया होगा ए, बी और सी ये जो टेबल है, इन तीनों में से आपको 2 टेबल अटेम्प्ट करनी है, दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में जो क्वेश्चन बचता है, लास्ट का क्वेश्चन है आंसर इन डिटेल। यहाँ पे आपको एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2 अटेम्प्ट करने हैं, याद रखो। और ये 16 मार्क्स के लिए है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा, ये याद रखो। अगर आप एक क्वेश्चन लिखोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और आप 2 करोगे, दोनों का सही सही आंसर लिखोगे तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। अब ये आपकी बारी है, आपको ये पेपर कंप्लीट लिखना है, और आपको इंस्टाग्राम पर इसकी जो है फ़ोटोज़ शेयर करनी है। तो मैं लास्ट डेट इसकी देती हूँ 3 जनवरी तक, ठीक है। 3 जन 2022 तक आप इसकी जो है मुझे फ़ोटोग्राफ्स, इसे सॉल्व करके फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर सकते हो। और जो पे आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं नेक्स्ट भी पेपर बनाऊंगी, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, और आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिर उसकी मैं न्यू डेट्स दूंगी, न्यू डेट्स अनाउंस करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।